इटावा में अतुल सुभाष जैसा सुसाइड केस सामने आया, जहां एक इंजीनियर ने पत्नी से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। इंजीनियर मोहित यादव ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो बनाया और पत्नी और ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। फिर इंजीनियर ने होटल में फंदे से लटक कर जान दे दी। होटल के मैनेजर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इंजीनियर के भाई ने भी आरोप लगाया कि भाभी के घर वाले भाई को परेशान करते थे और भाई की जायदाद के पीछे पड़े थे। मेरे परिवार के खिलाफ झूठी शिकायत भी की गई थी। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस मामले की जांच में जुटी है। यह मामला रेलवे बजरिया स्थित एक होटल का है। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी माँ ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्जी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। शादी कर दी 2-3 तक, शादी के 2-3 महीने तक तो ठीक रहे। 2-3 महीने के बाद फिर प्रताड़ित करना चालू कर दिया। भाई ने अलग मकान बनवा दिया कि उन्होंने कि अलग रहे तो अलग रहो, घर वाले से कोई मतलब ना रखो तो घर वाले से कोई मतलब नहीं। आए दिन टॉर्चर करती रही, मरने की धमकी देती रही कि वो प्रॉपर्टी है पापा से लेके प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। इसकी भाई की जो सास ससुर उसका साला है वो भी इसको प्रताड़ित करता रहा। साला ने दो बार घर पे आके बहुत बदतमीजी की आके। आज दिन साला भी मारने की धमकी दे रहा था, जानते तो जो मार डालेंगे, ये है वो है। इसके बाद रेलवे स्टेशन इटावा रोड पर स्थित जॉली होटल से इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को सूचना दी गई कि उनके होटल के रूम नंबर 101 में ठहरे मोहित कुमार सन ऑफ विश्राम सिंह, जो कल रात्रि लगभग 12:05 पे होटल में आए थे और आज दिन भर वो बाहर नहीं निकले थे। तो शाम को होटल वालों ने जब रूम को देखा और धक्का दिया तो अंदर ये फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। इस सूचना पे तत्काल इंस्पेक्टर सिविल लाइंस, फील्ड यूनिट, क्षेत्राधिकारी एवं एसपी सिटी द्वारा विजिट किया गया मौके पे। और प्रथम दृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। फ़ोन नंबर और परिवार के एड्रेस के बारे में जानकारी करके इनके घर वालों को सूचना दिया जा रहा है। पंचायतनामा एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से खबर, जहां पर किन्नर के प्रेम में दीवाने युवक ने लूट की झूठी साजिश रची। पुलिस ने साजिशकर्ता के साथ ही प्रेमिका किन्नर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी घटना में लूटे गए सोने के 40 ग्राम जेवर और चांदी के 720 ग्राम आभूषण बरामद किए। गहनों को बेचकर मिले 1,80,000 रुपए भी पुलिस को इनके पास से मिले हैं। पुलिस के मुताबिक किशनपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला सूरज रामलीला और डांस प्रोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट लेता था। कार्यक्रम के दौरान परी उर्फ अनुज किन्नर से उसकी दोस्ती हो गई। तकरीबन 1 साल पहले दोनों सूरज और परी के बीच प्रेम प्रसंग में ये दोस्ती बदल गई। परी के साथ ही गाजीपुर जिले के कासिमाबाद की रहने वाली किन्नर ट्विंकल उर्फ डब्बू भी काम करती थी, जिसे पैसों की जरूरत थी। इसके लिए 1 हफ्ते पहले सूरज ने लूट की साजिश की। द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी आभूषण इनके द्वारा बताए गए थे वो विभिन्न जगहों से कंप्लीट पूर्णतः बरामद कर लिए गए हैं। 1,80,000 रुपये जो नगद है वो भी बरामद कर लिया गया है और जो इनके पास बाइक है वो भी बरामद किया गया है। वजह क्या रही, क्यों इस तरह का खेल इन्होंने किया? वजह बेसिकली इनके जो अनावश्यक की जो इनकी ज़रूरतें हैं, अनावश्यक के जो इनके शौक हैं, उसको पूरा करने के लिए घर वालों को भ्रमित करना चाह रहे थे। हापुड़ पुलिस का बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से भाग निकला। घायल बदमाश शोमिन
उर्फ मुन्नू का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक और गौकशी का सामान बरामद किया। एनकाउंटर सिंभावली थाना इलाके के बद्दा गांव में नहर की पुलिया के पास हुआ। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर बदमाशों द्वारा तमंचे से फायर किया गया। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त सोमीन उर्फ मुन्नू घायल हुआ है, जिस पर लगभग 20 मुकदमे गोकशी, लूट इत्यादि के पंजीकृत हैं। उसके पास से एक बाइक, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा जिंदा कारतूस और गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। उसका एक साथी भागने में कामयाब हुआ है, जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है और मजरूब को अस्पताल आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में ध्रुव घाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सहायक नगर आयुक्त के मुताबिक ये नगर निगम की नजूल संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया था। नगर निगम ने लगभग 2 महीना पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किया, मकान खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसकी वजह से अब निगम को सख्ती दिखानी पड़ी। आज ही मथुरा के अंतर्गत ध्रुव घाट के पास में नजूल की भूमि है, नगर निगम मथुरा वृंदावन की नजूल की भूमि है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके निर्माण किया हुआ था, बाउंड्री वगैरह बना करके अपने मकान में शामिल कर लिया था। तो ये नजूल की भूमि है, इनको पहले भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। ये शामू हैं, सोनू हैं, ललित हैं। नोटिस के बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, तो आज नगर निगम मथुरा वृंदावन की टीम के द्वारा और पुलिस बल के साथ में मिलकर के पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और लिखा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, बीजेपी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के साथ दिनेश शर्मा को भी इस तरह की बयानबाजी से बचने की हिदायत दी। जेपी नड्डा ने पोस्ट में लिखा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। आखिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या कहा था जिस पर बवाल मच गया, वो भी आपको सुनाते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। और निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और बीजेपी पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। अगर संविधान के खिलाफ है तो इस कानून को हम स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है
उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाई कोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि अगर कोर्ट निशिकांत दुबे जी क्या हैं, आप जरा बिहार के और झारखंड के लोगों से पूछ लीजिए। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी निशिकांत दुबे से मिलता जुलता ही बयान दिया। मनन मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले लेती है, लेकिन बंगाल हिंसा पर कुछ नहीं बोला जाता। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बीजेपी सांसद के कोर्ट पर दिए गए बयान पर दुख जताया। मणिपुर की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लिया। मुर्शिदाबाद में और वेस्ट बंगाल के कई जगहों पे पूरा वेस्ट बंगाल लगभग जल रहा है आज की तारीख में, और सुप्रीम कोर्ट की आंखें बंद हैं। तो पूरा देश, देखिए मैं तो वकीलों का भी प्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि भी हूं, तो पूरा देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। सरकार क्या करेगी, रिपोर्ट आएगा गवर्नर का, उसके बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आंखें इतनी बड़ी घटनाएं रोज हो रही हैं, एक दिन का नहीं है, ये बढ़ती जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा चुप है। सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है, हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है। उधर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का कहना है कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा को निर्देश नहीं दे सकता। हर किसी के काम संविधान में स्पष्ट है। तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि इतनी बौखलाहट समझ से बाहर है। बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो, पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बयान को कोर्ट को धमकी बताया है। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने भी सवाल उठाए हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। एनार्की फैलाना और धार्मिक गृहयुद्ध फैलाने के जिम्मेदार तो ये वो तमाम फासिस्ट ताकतें हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करे, जिनको मस्जिदों से अजान पसंद नहीं है, जिनको हिजाब पसंद नहीं है, जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देते हैं,
जो लोग मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दें, गृह युद्ध फैलाने का काम वो लोग कर रहे हैं, न कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। बड़ी खबर संभल से, जहां पर गाजा फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। संभल में दुकान, मंदिर, पुलिस चौकी और मदरसों की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर के जरिए लोगों से इजराइल के सामान के बहिष्कार की अपील की गई है। पोस्टर लगाने का एक वीडियो भी सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री यहां पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी सुबह 11:50 पर कानपुर पहुंचेंगे, अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री को कानपुर आना है। उससे पहले की तैयारियों को देखने के लिए आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जो 12 बजे से 4 बजे तक कानपुर में रहेंगे। मुरादाबाद में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में गोली लगने से दोनों बदमाश जख्मी हो गए। घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इनके पास से लूट के 4,82,000 रुपए, 2 पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। दोनों बदमाश रियल एस्टेट कारोबारी के घर हुई लूट में शामिल थे। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 और गिरफ्तारी होकर कुल 4 बदमाश इस मामले में अब तक गिरफ्तार हैं। प्लेटिना बाइक पे 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखे और उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। ये दोनों वहां से भागे। उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इन्होंने पुलिस की टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें ये दोनों घायल हो गए और इनके पास एक पिट्ठू बैग था। उस पिट्ठू बैग से 4,82,000 रुपये और एक रिस्ट वॉच, 5 सिक्के और 2 कंट्रीमेट पिस्टल, उसके बाद कुछ लाइव कार्टिजेस, कुछ कोका कार्टिज वहां मौके से बरामद हुआ है। एक बाइक। इटावा पुलिस ने ओवर स्पीड वाले वाहनों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ओवर स्पीड वाली 5 गाड़ी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 10,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। यातायात विभाग की ओर से ओवर स्पीड रोकने के लिए यातायात पुलिस के जवान तकनीकी तौर पर सक्रिय कर दिए गए हैं, जो हाईवे से लेकर अन्य मुख्य सड़कों पर ओवर स्पीड से चलने वालों पर निगरानी कर रहे हैं। ट्रैफिक पर विशेष जो कि उल्लंघन करते हैं उन पर विशेष कार्रवाई का अभियान चल रहा था और शासन के निर्देश भी है कि जो लोग जीवन से खिलवाड़ करते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाना या ओवर स्पीड करना, रोड पर जो है जो स्मूथ ड्राइविंग होती है उसको चलने दें और करने दें। जीवन अमूल्य है और एक ही बार मिला है, तो निश्चित तौर से उसका जो है कोई ऐसा काम करके उससे घर पे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं या कोई बहुत प्यारा इंतजार कर रहा है, अपने जीवन को बर्बाद ना करें।